एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से करनाल में बीजेपी की और कांग्रेस की किस तरह से जवाबी तलखी तेज होती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में शहर को ही नुकसान हो सकता है। तो जरूरत है कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को बिठाकर समझाने की, बुझाने की, और आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि जिसको लेकर एक दूसरे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि करनाल से मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह किस तरह से बीजेपी के जिला प्रधान का नाम ना लेकर किस तरह से काफी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर इस समय बीजेपी के जो जिला प्रधान है जगमोहन आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। सरदार त्रिलोचन सिंह पिछले कई दिनों से लगातार जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आपकी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई कि एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कोरोना महामारी के दौरान? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए कमल जी, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कभी भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की, और विशेषकर उस समय जब हम सभी लोगों का साथ मांग रहे हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। राजनीति करने के लिए बहुत लंबा समय पड़ा है। अगर आप त्रिलोचन सिंह जी की बात कर रहे हैं और उन्होंने आकर के इस तरह के आरोप लगाने शुरू किए हैं, और फिर वो इस तरह से नाम ना लेकर के वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, बातें पहुंचती हैं। समाज के साथ हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, सारा समाज जानता है, सारा जिला जानता है कि भाई कौन व्यक्ति क्या बात करता है, कौन व्यक्ति किस प्रकार की अपना सच्चाई है और किस व्यक्ति की क्या रेपुटेशन है। मुझे उन चीज़ों में नहीं जाना। अगर आप हमारे दो नेताओं का नाम लेकर के कहते हो कि वो दो नेता ही इस कोरोना महामारी में दिखे, बाकी नहीं दिखे, आप हमारे दो नेताओं का तो नाम ले रहे हो। मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझको बताओ कि कांग्रेस का कौन से व्यक्ति ने आकर के आज आकर के राशन के लिए किसी को लिए आगे आकर के निवेदन किया हो? आज मुझे बताओ कांग्रेस के कौन से जनप्रतिनिधि ने, मैं अगर इनका नाम लूँ, इनके पूर्व में 10 साल के जो यहाँ से विधायिका रही हैं, वो मुझे बताओ कहीं नजर आई हैं? आप मुझे बताओ बड़े से बड़ा कांग्रेस का लीडर कोई करनाल में नजर आया? और यहाँ तक त्रिलोचन सिंह जी की बात करूँ, मुझे दिखाओ त्रिलोचन सिंह जी का इस महामारी के लिए क्या योगदान है। मुझे ये आपको कहते हुए बिल्कुल मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, हम लोग जनता के बीच में हर एक, आज कई प्रकार का मीडिया आ गया है। आज आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से जुड़ते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप अफसरों से बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जगह आप कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हो। हर एक का हमारा एक चैप्टर है। हमारा ये नहीं है कि हर आदमी, फील्ड का काम मेयर का है। मेयर अगर करनाल के हैं, वो जनता के बीच में जाएंगी, वो सैनिटाइज करवाने के लिए भी जाएंगी, वो जनता के बीच में जाएंगी। जहाँ तक पूर्व अपना डिप्टी मेयर का बात है किशन गर्ग जी का, उनकी पुत्रवधू वार्ड की MC भी हैं और राशन की उनकी ड्यूटी है। 35 विभाग हम लोगों ने बनाए हुए हैं, हर एक व्यक्ति की एक अलग अलग ड्यूटी है। उन्होंने कह दिया मुख्यमंत्री जी नहीं आए, उन्होंने कह दिया सांसद नहीं आए, उन्हें पता क्या है, देखते क्या है वो लोग, सांसद कितनी बार आते हैं। ये वो सांसद नहीं है जो पूरा मीडिया का अमला तामझाम लेकर के साथ चलें और लोगों को दिखाएं कि मैं आकर के ये काम कर रहा हूं। सांसद लगातार यहां आकर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहा। कौन व्यक्ति क्या क्या व्यवस्था देखेगा, नोडल ऑफिसर सरकारी कौन सा है, उसके साथ कौन से कार्यकर्ता को अटैच करना है, कौन से सामाजिक व्यक्ति को अटैच करना है। 20 के 20 वार्ड की रूपरेखा बनाई, पूरे के पूरे जिले की रूपरेखा बनाई, कौन सा BDO, कौन सा सरकारी अफसर कौन से वार्ड में जाकर के जनता के, चाहे APL कार्ड है चाहे BPL कार्ड है, किस व्यक्ति को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और इस सारे चीज की कंट्रोलिंग करनाल से विधायक और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चंडीगढ़ बैठ के कर रहे हैं। अगर वो आते, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनके साथ प्रशासनिक अमला रहता है, सारा प्रशासन उनके साथ व्यस्त रह जाए, उनके 20 तरह के उनके सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, जो उनकी मजबूरी है। वो कई बार कह भी चुके हैं, वो आकर के अगर इस प्रकार का यहाँ पर रहते हैं तो लोग कहेंगे देखो जी महामारी के अंदर है और ये CM साहब जो से अपनी सिक्योरिटी में चल रहे होंगे। जब मुख्यमंत्री जी से दिन में हमारी 5 बार बात होती है, 5 बार, एक एक चीज 20 तरह की VC उन्होंने, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे वो अपना प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी, वरिष्ठ, आप लोगों ने कवर किया, देश के प्रधानमंत्री ने भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इस संकट की घड़ी में उनका हालचाल पूछा, उनका हालचाल जाना। तो हमारी एक रूपरेखा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली एक अलग तरह की होती है, लेकिन उसको लगातार बदनाम करना, उसको इस तरह पर करके अनगढ़ आरोप लगाना, लगाएं। राजनीति आपने करनी, आप करें, आप स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखने के लिए करें, लेकिन कम से कम जो आप आरोप लगा रहे हो नाम लेकर के तथ्यों के साथ सामने आओ। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, त्रिलोचन सिंह जी को नहीं, कांग्रेस के कोई भी लीडर चैलेंज लेकर के किसी की संतुलितता बताए, और बताए कौन शराब तस्करी में इन्वॉल्व है, बताए कौन अपना अनैतिक फंड्स इकट्ठे करने में वाला, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो जगमोहन आनंद भी क्यों ना हो। तो उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जगमोहन आनंद जी ने एक अखबार के माध्यम से भी जो है उन पर आरोप लगाए, जिसके बाद जो है ये सारा जो एक सिस्टम था वो शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का। नहीं, आरोप नहीं लगाया, अखबार के माध्यम से। मैं तो आज आप इंटरव्यू करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास कोई तथ्य है,
उनके पास कोई बात है वो नाम लेकर के बताए। ये नहीं कि भी एक बार नाम लेकर के आप बोल के चले जाओ और वो आदमी बीजेपी का बहुत बड़ा नेता, फलाना नेता, डमकाना नेता। ऐसे तो मैं कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता ये काम करता है। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप आज तक त्रिलोचन सिंह जी के ऊपर लगाया है? मुझे बताइए आप। कभी मैं चाहे नाम लेकर कभी नहीं। मैंने तो उनको हमेशा बड़े भाई की संज्ञा दी है और उनका उसी तरह आगे भी उसी तरह से रिगार्ड करूंगा। हमारे मतलब हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के, वो चाहते हैं कि सांसद का नाम लेकर के, वो चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष का नाम लेकर के ओछी राजनीति कर लेंगे, वो मैं बिल्कुल कतई नहीं करने दूंगा। हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मेरे पास कई चीज़ों का रिकॉर्ड है। मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मैं कई टीवी डिबेट्स में उनके साथ रहा हूं कि जब वो कांग्रेस के हाशिए पर थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्या बातें उनके मेरे साथ हुई। लेकिन मैंने उनको कभी सार्वजनिक नहीं किया। हमारा एक शिष्टाचार है, हमारी एक बातचीत है। कांग्रेस में भी लोग हमारे मित्र हैं, बीजेपी में भी लोग हमारे मित्र हैं, हमारे अन्य विपक्षी दलों में भी मित्र हैं, जिनसे हम इस विपदा की घड़ी में कोऑर्डिनेशन में उनके साथ सहयोग कर करके करनाल की जनता का हित सर्वोपरि हमारे लिए, हमारे लिए करनाल जिले का हित सर्वोपरि है। हमारा ध्येय वो है, हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरी क्या त्रिलोचन सिंह जी से लड़ाई है? चुनाव वो लड़े मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हारे वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये प्रकार की दिक्कत है, वो एक हीन भावना से ग्रस्त है। क्योंकि अब सुमित्रा सिंह जी चुनाव लड़ी नहीं, अब वो कहीं दिख नहीं रही। उनको अपनी पार्टी के ऊपर खींच मिटानी है, अपनी पार्टी के नेता के ऊपर खींच मिटानी है। वो सहारा लेते हैं मुख्यमंत्री जी का। भाई अगर आपको 30-35 हज़ार करनाल की जनता ने वोट दिया, उसको पॉजिटिव सेंस में लो, उनकी जनता के बीच में जाके खड़े हो। एक दिन भी मुझे बताओ त्रिलोचन सिंह जी किसी जनता के बीच में जाके खड़े हैं? वो कहते हैं जी अपना अनैतिक फंड इकट्ठा कर रहे। भाई हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में प्रॉपर चेक, एक भी नगद रुपया कोई साबित कर दे और कोई कह दे टेलीफोन करके कि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में या प्रधानमंत्री केयर फंड में हम तो 100 रुपए मांग रहे हैं, झोली पसार के मांग रहे हैं लोगों से। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि कैश पैसा भी इकट्ठा किया गया, 5-7 एफिडेविट भी जो है वो सामने ला सकते हैं। एक एफिडेविट अभी लेके आए भाजपा का किसी कार्यकर्ता, कोई एक एफिडेविट कोई दे, एक एफिडेविट, मैं खुलेआम शर्त आपके सामने चैलेंज कर रहा हूं, एक एफिडेविट भी अगर ला के दे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति को जिसने चेक भी दिया है, चेक भी अगर कोई आकर के डोनर अगर आके कह देता है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब उन्होंने ये करनाल की जनता के ऊपर आरोप है कि भी एफिडेविट दिया कि उनसे हर जनता ने टेलीफोन कर करके स्वेच्छा से आगे होकर के हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में, एक हमारी रिटायर बैंक से हैं, उनका स्वयं से मेरे को टेलीफोन आया, मतलब उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, 5 लाख रुपए। जब मैं घर गया मैंने सोचा 50,000 रुपये का चेक देंगे आंटी जी, मतलब जरा की भी करने लगे। नहीं, देश हित के लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि भी मेरे हस्बैंड के नाम से एक 5 लाख रुपये इसमें यज्ञ में होती डाली जाए। देखिए पैसे का काम पैसे से चलना है। जब जनता एक रुपया आगे कर देगी, अब हर चीज सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती, हर चीज जो उनसे प्रशासन से उम्मीद नहीं की जा सकती। हम सब लोग इस सहयोग से चल रहे हैं। आपका सहयोग है, आप लोग दिन रात कवरिंग कर रहे हैं, आप दिन रात आकर के करें, आपका ही तो माध्यम है। अगर जो भी चेक लिया हम वो फेसबुक पर क्यों डालते हैं, आप लोगों को क्यों बुला करके कहते हैं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। उस प्रेरणा से लोग अगर कोई 2 पैसे आकर के योगदान देते हैं, उस योगदान से एक ये यज्ञ में आहुति है, उससे काम किया जाता है। हमको छुपा नहीं रहे। 1 भी रुपए का नगद एफिडेविट वो ला करके दे, और जिसने चेक दिया उसका एफिडेविट दे कि मेरे को जगमोहन आनंद ने, या मेरे को मनोहर लाल खट्टर जी ने, या मेरे को संजय भाटिया जी ने आकर के ये मेरे को टेलीफोन करके कहा है कि हमारे को ये इतने का चेक दिया जाए। उनका जो सजा वो कहेंगे वो हम भुगतने होते हैं। किस तरह से समझते हैं कि क्यों आरोप लगा रहे हैं? फिर इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री शहर में नहीं आ रहे, चुनाव में जो है 16 पार्षदों ने उनका साथ दिया, अब कोई बीजेपी का नेता जो है बीच में नजर नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि नजर नहीं आ रहे, तो क्या आरोपों का जवाब देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले बताया कहाँ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि नजर नहीं आ रहे। हम लोगों की एक दिन छोड़ करके 3 बजे वीसी होती है, सभी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। हम लोग एक सिस्टम बनाने में, और आप देखिए, मुझे बताइए, आप नहीं इसका निर्णय के राशन की व्यवस्था क्या प्रॉपर ढंग से नहीं चली? 22 के 22 जिलों में करनाल जिला ऐसा है जहां मीडिया ने भी उसको सराहा है। 22 के 22 जिलों में, उस जिलों के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर ढंग से राशन का वितरण हमने प्रॉपर किया। कई अपवाद रहते हैं, कई गरीब का किसी का राशन कट गया होता है, कहीं का सिस्टम होता है। चाहे संजय भटला हो जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच में कहाँ नहीं रहे। मेयर मैडम है वो रही, पूर्व ड्यूटी मेरे कृष्ण गर्ग, मनोज वधवा जी, जितने भी सीनियर लीडर हैं, यहाँ तक कि संजय भाटिया जी, कितनी बैठ के उन्होंने आकर के कर लिया। अब मेरे को बताओ, अब संजय भाटिया जी आकर के कहीं राशन के लिए बात करें या उनके साथ फोटो खिंचवाएं, तब यही त्रिलोचन सिंह जी कहेंगे देखो जी आकर के राजनीति करते हैं, गरीबों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो करनाल से विधायक है, बात आपकी मानते हैं। मेरी स्वयं उनसे बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को 4 बार कहा, मैंने रोका उनको, मैंने कहा, मैंने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का आपने ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत है आने का, लेकिन मैं अगर बाहर निकलता हूँ मेरे साथ तामझाम होता है, तो क्या करना चाहिए। मैंने उनसे आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी आप दलगत राजनीति में बिल्कुल ना आए, यहाँ इस तरह के लोग बोलते हैं, उकसाते हैं, इनका काम है।
अच्छे से जब हमारा प्रदेश चल रहा है, यहाँ का उपायुक्त महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नीचे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर दिन वो 3-3 वीसी कर रहे हैं। तो उसके बावजूद अगर वो इस तरह के आरोप लगाते हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आप राजनीति करें, आप दोबारा फिर मुख्यमंत्री जी के आगे चुनाव लड़ें, आपको लड़ने की छूट है, पार्टी अगर आपको टिकट देती है आप दल बल के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन इस वक्त आप कृपया करके राजनीति ना करें। आपको मेरे से कोई द्वेष हो सकता है, आपको संजय भाटी से द्वेष हो सकता है, आप आए बैठे, हमारे कार्यप्रणाली में कोई कमी है आप आकर के उसको सुलझाएं, मेरा खुला उनको निमंत्रण है, लेकिन इस प्रकार की मीडिया में आकर के करनाल की जनता को भ्रमित ना करें, जिससे करनाल की जनता का नेताओं के ऊपर भरोसा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा वो ना टूटे। मेरा आपसे निवेदन है, ये आप मेरी बात उन तक अवश्य पहुंचाएं। तो ये आपने देखा कि कहीं ना कहीं गर्म माहौल होता हुआ दोनों तरफ से जरूर है, लेकिन इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का समाधान निकाला जाना बहुत ही जरूरी है। अगर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहेंगे कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी के दौरान, तो निश्चित तौर पर इससे नुकसान शहर का हो सकता है। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और दोनों नेता हमारे बड़े भाई हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि बैठकर इस चीज का समाधान निकाला जाए, इसको बैठकर कोई ना कोई इस चीज का राजीनामा जरूर करें, क्योंकि एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने से हम अपनी राजनीति नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस चीज का समाधान निकाला जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2 शब्द मुंह से बोलेंगे, सामने वाला 10 शब्द मुंह से बोलेगा, फिर आप 2 शब्द मुंह से बोलेंगे, तो यह चीज कहीं ना कहीं शहर के लिए भी और शहर की एक अच्छी स्वच्छ राजनीति के लिए भी अच्छी नहीं है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।